Hello student, good evening to all of you. Now this is Alam. I have brought this special class for all of you that this is the very different class from the all other classes because this is the something special and slightly different from all classes because today I have brought something special and something new. I mean to say that likewise the sentences people often speak but they won't be able to translate likewise the sentences into the English. That's why today I thought that I must have brought this class for all of you. And if you were watching this video or this class, if you are watching this video and having this session, so you will be able to translate likewise sentences easily into the English. So let's the class without wasting the time here. चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज का क्लास जो है ये समथिंग डिफरेंट है दूसरे क्लासों से जो मैंने आज तक अभी तक क्लास की है, उससे थोड़ा अलग एक क्लास है। और इस क्लास में मैं कुछ नया चीज़ लेके आया हूँ जो चीज़ आप लोग माइट भी आप लोग जानते होंगे कि आपको पता होगा ये चीज़ें, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते। ऐसे सेंटेंसेस तो बोलते हैं लेकिन फिर इस चीज़ को ट्रांसलेट नहीं कर पाते। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट करना चाहूँगा कि ये जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है। जैसे इसका सिंबल मैंने लिखा हुआ है, इसको आइडेंटिफाई कैसे कीजिएगा, हाउ यू विल आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस कि ये कैसे बनाते हैं। जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आप देखेंगे ने वाला है, ने वाली है, ने वाले है, ने को है, ने को है, ऐसा अगर सिंबल आपको मिलता है तो आपको फॉर्म करना है इस पे सब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर कि कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है। प्लस 2 प्लस V1 है, यहाँ V1 के जगह पर आप इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव भी होता है। इन्फिनिटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस RM मैंने बता रखा है कि रिमेनिंग मैटर, RM मीन्स होता है रिमेनिंग मैटर। सो चलिए इस पे एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है कि हम लोग परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो वी सब्जेक्ट हो गया, आर वी के साथ आर लगेगा है टू, वी आर टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, यानी वी आर अपीयर टू एट द एग्जामिनेशन, वी आर to appear at the examination। ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे we are to appear at the examination, यानी हम लोग परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे होने ने वाले हैं, आगे यहाँ ने वाले हैं, आगे यहाँ पे सिंबल। फिर दूसरा है मैं यहाँ से जाने को हूँ, मैं यहाँ से जाने को हूँ, तो आई के साथ एम लगता है, आई एम टू लीव फ्रॉम हियर, आई एम टू लीव फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। फिर दूसरा इसमें भी देखिए जाने को है मैंने लिखा है, ने को है यहाँ, तो जाने को है यहाँ आ गया। फिर नेक्स्ट जो देखते हैं यहाँ पे कि हमारे मित्रगण अभी यहाँ आने वाले हैं, हमारे मित्रगण अभी यहाँ, ऐसे हम लोग सेंटेंस प्राय बोलते हैं कि हमारे मित्रगण यहाँ आने वाले हैं। तो आर फ्रेंड्स are to come here, our friends are to come here। फिर यहाँ पे देखेंगे our friends are to come here right now या right now या भी लिख सकते हैं, यानी हमारे मित्रगण यहाँ आने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग घर पर खाना खाने जाने वाले हैं, हम लोग घर पे खाना खाने जाने वाले, ने वाले हैं। फिर देखिए यहाँ ने वाले हैं, तो we are to go at home for eating, we are to go at home for eating, ओके।
फिर देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे, आप लोग परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली जाने वाले हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि इस साल मैं परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली जाऊंगा। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनकी ये ड्रीम होती है कि मैं भी घर से बाहर जाऊँ आफ्टर कंप्लीटिंग द मैट्रिक एग्जामिनेशन एंड हैविंग गुड स्कोर इन matriculations. They think that I must go to the Delhi for the preparation higher studies, यानी हायर स्टडीज के लिए वो लोग या IAS IPS बहुत सारी चीज़ें जिसकी तैयारी के लिए, नीट के लिए, ये सारी तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे हैं जो कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अलग अलग मतलब क्षेत्रों में और अलग अलग रीजन में जाके जहाँ इसका हब है वहाँ पे जाके तैयारी करते हैं। तो ये एक फोबिया एक तरह के कि बच्चों में ये फोबिया होता है कि आप लोग परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली जाने वाले हैं। तो यू आर टू गो टू दिल्ली फॉर प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन। यू आर टू गो टू दिल्ली फॉर प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन। फिर यहाँ पे देखेंगे जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, फिर वहाँ पे आ गया है। फिर यहाँ पे अब ये तो था अफर्मेटिव। ये जितना भी मैंने बताया अभी 5 इस पे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया, पांचों अफर्मेटिव सेंटेंसेस था। अब इसके बारे में थोड़ा निगेटिव हम देखते हैं कि निगेटिव को कैसे बनाएंगे। तो निगेटिव में जो होता है सब्जेक्ट होगा आपका इज होगा, एम होगा, आर होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस टू या इन्फिनिटिव, यहाँ V1 या इन्फिनिटिव बोल सकते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट प्लस आर है। फिर हो जाएगा मैं अब पटना नहीं जाने वाला हूँ, नहीं जाने वाला हूँ, ने वाला हूँ, ने वाला हूँ, ठीक है। मैं अब पटना नहीं जाने वाला हूँ। तो नाउ आई एम नॉट टू गो टू पटना, मैं अब पटना नहीं जाने वाला। नाउ आई एम नॉट टू गो टू पटना। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका भाई यहाँ अब नहीं पहुंचने वाला है, आपका भाई अब यहाँ नहीं पहुंचने वाला है। योर ब्रदर इज नॉट टू रीच हियर नाउ, आपका भाई अब यहाँ नहीं पहुंचने वाला है। योर ने वाला है, फिर देखिए ने वाला है, मैंने बोला है ने वाला है, यहाँ देखिए ने वाला है, तो आपका भाई अब यहाँ नहीं पहुंचने वाला है। तो योर ब्रदर इज नॉट टू रीच हियर नाउ। ओके, अब इंट्रोगेटिव इसके साथ साथ हम लोग इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव होता है इज MR जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाहर आ जाता है। इंट्रोगेटिव में जितना भी होता है जो हेल्पिंग वर्ब इसमें होता है ये बाहर आ जाता है इंट्रोगेटिव के लिए। तो इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 या इन्फिनिटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस RM और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे क्या वह अब एक इंजीनियर बनने वाला है, क्या वह अब एक इंजीनियर बनने वाला है। तो वह का क्या होता है पता है यही, और इज बाहर आ जाएगा क्या का, तो इज ही नाउ टू बी एन इंजीनियर, इज ही नाउ टू बी एन इंजीनियर, ये हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका, क्या आप मुंबई जाकर एक गायक बनने वाले हैं, क्या आप मुंबई जाकर एक गायक बनने वाले हैं। तो आर यू टू बी अ सिंगर हैविंग गॉन इन मुंबई, आर यू टू बी अ सिंगर हैविंग गॉन इन मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को इंट्रोगेटिव बता दिया था, इंट्रोगेटिव क्या होता है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव इसमें कैसे बनाते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जैसे इसका स्ट्रक्चर्स होता है इज MR जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाहर निकल जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब इसमें होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो देखिए इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस यहाँ पे आ जाएगा प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस R। इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस R। V1 के जगह पे आप अभी मैंने बताया है कि इन्फिनिटिव भी आप लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव भी V1 के जगह पे लिख सकते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स में, क्या हम लोग अगले वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले हैं। तो आर वी नॉट टू अपीयर एट द मैट्रिक एग्जामिनेशन
next year? Are we not to appear at the matric examination next year? ओके, फिर यहाँ पे देख सकते हैं, क्या वे लोग अगले सप्ताह मीटिंग के लिए यूएस नहीं जाने वाले हैं? क्या वे लोग अगले सप्ताह मीटिंग के लिए यूएस नहीं जाने वाले हैं? यूएसए नहीं जाने वाले। तो आर दे नॉट टू गो टू यूएस फॉर मीटिंग नेक्स्ट वीक। यहाँ पे जितना भी सेंटेंस है, ने वाला है, ने वाली है, ने वाले है, हर एक सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा ने वाला है, ने वाली। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको किस स्ट्रक्चर्स पर बनाना। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स लिखा हुआ है। अगर आप इस स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, इस सिंबल को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप आसानी से और बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, क्या आप इस महीने बाद आर्मी ज्वाइन नहीं करने वाले हैं? यानी होता है ना कि चलिए बहुत उत्सुकता होती है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है अंदर कि मैं अगले महीने आर्मी ज्वाइन करने वाला हूँ, या मैं सेना मतलब ज्वाइन करने वाला हूँ, मैं सोल्जर बनने वाला। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस कि आपका जो ज्वाइनिंग डेट है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो उसमें ऐसे होता है, ऐसे भी बोला जाता है, क्या आप इस महीने बाद आर्मी ज्वाइन नहीं करने वाले हैं? आर यू नॉट टू ज्वाइन आर्मी नेक्स्ट मंथ? क्या आप अगले मंथ आर्मी ज्वाइन नहीं करने वाले? फिर यहाँ पे आइए अफर्मेटिव निगेटिव, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अफर्मेटिव निगेटिव मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे WH प्लस अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पे WH इज MR सब्जेक्ट टू V1 ऑब्जेक्ट RM। ओके, अब इसको हम लोग फॉलो करेंगे, इस पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। तो हम लोग कैसे, यहाँ हम लोग कैसे इस काम को अब करने वाले हैं? हम लोग कैसे इस काम को अब करने वाले हैं? तो हाउ आर वी टू डू दिस वर्क नाउ? हाउ आर वी टू डू दिस वर्क नाउ? ऐसे सेंटेंस को ऐसे बोला जाता है। फिर यहाँ पे है, वह क्यों आपसे अभी मिलने वाला है? वह क्यों आपसे अभी मिलने वाला है? पूछते हैं ना कि वो क्यों आपसे अभी मिलने वाला है। तो ऐसे सेंटेंसेस में why is he to meet you now? why is he to meet you now? या yet भी बोल सकते हैं, या right now भी बोल सकते हैं, या right away भी बोल सकते हैं। ओके, फिर अब तो ये अफर्मेटिव जो था WH अफर्मेटिव, WH का आप लोग जानते हैं WH क्या हुआ, मैंने ऑलरेडी बता रखा है काफ़ी टाइम, तो मैं इस बार एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ कि WH क्या होता है। ओके, WH प्लस निगेटिव, WH निगेटिव क्वेश्चंस सेंटेंस, WH वाला क्वेश्चंस जो प्रश्नवाचक होता है उसको कैसे बनाते हैं यहाँ पे निगेटिव में। WH प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 के जगह पे मैंने कितना बार बताया क्या लिख सकते हैं, V1 के जगह पे इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं। फिर ऑब्जेक्ट प्लस RM। ओके, अब फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अभी इस प्रश्न को क्यों हल नहीं करने वाले हैं? आप अभी इस प्रश्न को क्यों हल नहीं करने वाले हैं? तो why are you not to solve these questions yet? या right now, या right away. Why are you not to solve these questions yet? फिर नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, सीता अभी स्टेज पर क्यों नहीं गीत गाने वाली है? ने वाली है आ गया। फिर देखिए यहाँ पे जितना भी है सारे सेंटेंस में ने वाला है, ने वाली है, ये सारा आएगा। तो सीता अभी स्टेज पर क्यों नहीं गीत गाने वाली है? ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। Why is Sita not to sing a song on the stage right now? Why is Sita not to sing a song on the stage right now? ओके, अब मैंने कुछ और यहाँ पे सेंटेंसेस बताया है। आज सोचा कि टुडे आई हैव टू कंप्लीट द सिंपल प्रेजेंट टेंस समहाउ और द अदर, क्योंकि मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस किसी भी तरह आज कंप्लीट कर देना है। और कल से मैं नया टॉपिक लेके आऊँगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस जिसे बोलते हैं, उससे रिलेटेड मैं पढ़ाऊँगा। उसके साथ साथ जो और भी स्ट्रक्चर्स होंगे उसको भी पढ़ाऊँगा।
तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही मैंने लिखा हुआ कि चाहता है, चाहता है, चाहती है, चाहते हो। इसका स्ट्रक्चर से सिंबल आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चाहता है, चाहती हो, चाहते हो ये रहे तो उसे समझ लीजिए इस स्ट्रक्चर पे बनाना है। सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस RM। V1 के जगह पे फिर आप इन्फिनिटिव लिख सकते हैं। और वांट और वांट्स कहाँ लगाना है? आप जानते हैं कि वांट्स कहाँ लगाना है, वांट कहाँ लगाएंगे? वांट I V U, और फर्स्ट और सेकेंड पर्सन प्लुरल नंबर या नाउन के साथ हम वांट लगाएंगे। और फिर वांट्स कहाँ लगाएंगे? ही शी इट, ही शी इट, ही शी इट, और थर्ड पर्सन और कोई सिंगुलर नाउन हो और या सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ वांट्स लगाएंगे। ओके चलिए, या कोई अकेला नाम भी हो तो ओके अकेला नाम हो तो अकेला नाम को ही थर्ड पर्सन बोला जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं फिर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग अभी मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। हम लोग अभी मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू, और वी क्या है आपका? आई वी फर्स्ट पर्सन है इसलिए यहाँ वांट लगेगा। वी वांट टू मीट चीफ मिनिस्टर राइट नाउ। हम लोग चीफ मिनिस्टर से अभी मिलना चाहते हैं। वी वांट टू मीट चीफ मिनिस्टर राइट नाउ। ओके, फिर यहाँ पे चाहते हैं आ गया, चाहते हैं सब्जेक्ट देखिए, चाहते हैं यहाँ सॉरी सिंबल देखिए, चाहते आ गया। फिर यहाँ पे देखें, मैं इस साल लंदन पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। मैं इस साल लंदन पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। तो कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू गो टू लंदन दिस ईयर फॉर स्टडी। देखिए, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली मैंने लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे लंदन। I want to go to London this year for study. I want to go to London this year for study. Okay? फिर देखिए यहाँ, वह कल सुबह 7 बजे अपने घर जाना चाहती है। चाहती है, देखिए चाहती है आगे, यहाँ चाहती है आ गया ना। तो देखिए फिर she wants, she क्या है? थर्ड पर्सन। ही शी इट, मैंने बताया ना कि ही शी इट या कोई थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन हो, उसके सिंगुलर नाउन या नंबर हो तो उसके साथ क्या यूज करना है? आपको क्या यूज करना है? क्या यूज करना है? वांट्स यूज करना है। क्या यूज करना है? वांट्स यूज करना है। देखिए यहाँ पे फिर शी वांट्स टू गो हर ओन होम या हाउस भी लिख सकते हैं, हर ओन होम या हाउस टुमारो मॉर्निंग at 7 AM, यानी कल वह सुबह 7 बजे अपने घर जाना चाहती है। ओके, तो she wants to go her own home tomorrow morning at 7 AM। ओके, फिर देखिए, मैं अब सभी बच्चों को शाम में पढ़ाना चाहता हूँ। अब मैं सभी बच्चों को शाम में पढ़ाना चाहता हूँ। अब मैं सभी बच्चों को शाम में पढ़ाना चाहता हूँ। तो क्या होगा? I want to teach all children in the evening, or you want to teach all children in the evening। okay, देखिए, I want to teach all children now in the evening। I want to teach all children now in the evening। ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब इसमें नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव मैं बता के क्लास को ओवर करूंगा कि नेगेटिव क्या है, उसके बाद से आपको खुद पे खुद समझ में आएगा। इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाना है, WH अफर्मेटिव कैसे बनाना है, और WH नेगेटिव क्वेश्चंस कैसे बनाना है। देखिए फिर नेगेटिव में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू या डज। सब्जेक्ट प्लस क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस want to do या does, सब्जेक्ट प्लस डू या does प्लस not प्लस want to प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस RM हो गया। मेरा भाई, अब इस बेस पे हम लोग बनाएंगे, मेरा भाई अब इस साल एक कार नहीं खरीदना चाहता है। मेरा भाई अब इस साल एक कार नहीं खरीदना चाहता है, तो क्या बनाएंगे? my brother doesn't या does not, doesn't भी लिख सकते हैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में, doesn't। my brother doesn't या my brother does not want to
buy a car, want to buy a car now this year. मेरा भाई इस साल अब एक कार नहीं खरीदना चाहता है, तो my brother doesn't want या does not want to buy a car now this year. ओके, फिर एक और है यहाँ पे, हम लोग इस साल विद्यालय के फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहते हैं। हम लोग इस साल विद्यालय के फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहते। ओके, तो वी डू नॉट या वी डू नॉट या वी डोंट भी आप लिख सकते हैं। वी डू नॉट या वी डोंट वांट टू टेक पार्टिसिपेशंस इन द फुटबॉल कॉम्पिटिशंस दिस ईयर नाउ। हम लोग इस साल विद्यालय में we do not want to या we do not want to take participations in football competitions in this year now in school ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद से इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू डज बाहर आ जाएगा, जैसे मैंने बता रखा है कि डू डज का कैसे प्रयोग करना। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो डू डज बाहर रहेगा, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट जोड़ देंगे, या डू डज में है शॉर्ट फॉर्म में डोंट या डजंट कर देंगे, और डब्ल्यू एच में आएगा तो सेम हो जाएगा, डब्ल्यू एच प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर आपका क्या हो जाएगा, want to प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस R, फिर उस पर बन जाएगा। फिर WH निगेटिव जो आएगा तो उसके बाद से क्या होगा कि WH जब निगेटिव आएगा तो WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस want to प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस R, तब जाके वो कंप्लीट होगा। उस पर आप लोग फॉर्म कर लीजिएगा। आई होप दैट you are liking these sessions and having this video you are going to appreciate right now. I'm appreciating those students who are definitely helping me and taking parts in the classes and having watched this video they are appreciating. So I would like to many thanks those students. चलिए क्लास को मैं यहीं ओवर करता हूँ। ओके, तो क्लास ओवर होने के बाद मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शब ख़ैर, सत श्री अकाल, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जय हिंद, जय हिंद।